राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है काम वासना और क्रोध को कैसे मिटाएं। तो चलिए इसी संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, बहुत से प्रश्न आए मुझे, कमेंट सेक्शन में आए, टेलीग्राम पे आए, कॉल के माध्यम से पूछे गए। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने सैकड़ों संबंध बनाए, शारीरिक बनाए, मानसिक बनाए, दोनों बनाए, लेकिन आखिर में बढ़ती हुई तृप्ति के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आया। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ पकड़ नहीं पाते, सब हाथ से फिसल फिसल जाता है, और वे बेबस और भयभीत खड़ी दिखे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी संदर्भ में हम काम वासना और क्रोध पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे छूटे। कल ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम रमेश था, तो उन्होंने ये सवाल मेरे से फिर से पूछा। तो देखिए, आप सभी का कुछ कसूर नहीं है। इस जगत में सारे अनुभव पानी के बुलबुले जैसे हैं, कुछ कभी मिलता नहीं। मृग मारीचिकाएं हैं, इंद्रधनुष है। दूर से खूब सुंदर, दूर के ढोल बड़े सुहावने। मुट्ठी बांधो, कुछ भी हाथ ना आएगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है रमेश। शारीरिक संबंध या मानसिक संबंध, इनसे कुछ भी मिला नहीं। इतना ही मिलता है कि इनमें कुछ सार नहीं है। मगर ये बड़ी बात है, ये असार है, असार है, ऐसा अनुभव इनसे मिलता है। ये कोई छोटी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जिसने असार देख लिया है उसको सार देखने में ज्यादा देर न लगेगी। असार को असार की भांति देख लेना, सार को सार की भांति देखने का पहला कदम है। इतना भी साफ हो गया कि इस संसार के सारे संबंध बनते हैं, जाते हैं, हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। बड़ा गहरा अनुभव है। इस अनुभव को स्मरण में रखो। अब बार बार इनको दोहराए मत जाओ, क्योंकि पुनरुक्ति से कुछ बढ़ेगा नहीं। इनसे कुछ सीखो। अनुभव से जब कुछ तुम सीखते हो तो क्या होता है? ज्ञान निर्मित होता है। अनुभव से जैसे ही हमने कुछ सीखा, ज्ञान निर्मित हुआ। और अनुभव को जब तुम दोहराए चले जाते हो तो मूढ़ता और जड़ता निर्मित होती है। ये बातें जरा ध्यान में रख लेना। ना समझ आए तो बार बार रिपीट से सुनना। मेरी आपके चरणों में यही विनती है। तो प्यारी साथ संगत जी, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अनुभव से सीखते हैं। अनुभव से जो सीख ले वही समझदार है। एक दिन क्रोध किया, दूसरे दिन किया, 1000 बार क्रोध किया, अब तक सीखा नहीं। इतने बार क्रोध करके पाया कि कुछ भी नहीं मिलता, तो अब तो रुको, अब तो जाने दो इस क्रोध को। अगर 1000 बार क्रोध करके भी तुमने इतनी सी बात सीख ली कि क्रोध करने में कुछ सार नहीं, तो वे 1000 बार का क्रोध भी तुम्हें कुछ ना कुछ दे गया। बेबी व्यर्थ ना गए, उससे भी तुमने कुछ निचोड़ लिया, कुछ इत्र उनसे भी निचोड़ लिया। अब तुम क्रोध से मुक्त हो जाओ। 1000 बार काम वासना में उतरे और कुछ भी ना पाया, तो अब तो जागो, अब तो जागो और फर्क समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम वासना को त्यागो। ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम वासना को त्यागो। मैं ये कह रहा हूं कि जागो, जागृत हो जाओ। त्यागने का तो मतलब ये है कि अभी भी रस लगा है। रस लगे का मतलब है अभी भी आशा बंधी है। आशा बंधे होने का मतलब है कि क्या पता अब तक नहीं मिला, आगे मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए।
तो फिर त्यागना पड़ता है। लेकिन जब तुम जाकर देख लेते हो कि मिलता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं, तब तो त्यागने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम छोड़ ही देते हो। जब तुम्हें दिख जाता है कि कोई सेब सड़ा हुआ है, तुम सोचते नहीं हो, तुम अपनी नंगी आंखों से देख लेते हो कि सेब सड़ा हुआ है, कुछ मिलता नहीं, तो तुम्हें उसे त्यागना नहीं पड़ता, तुम समझ जाते हो बस बात खत्म हुई। जैसे एक आदमी रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहा हो वर्षों से, और एक दिन जाकर देख ले कि अरे मैं पगला गया हूं, रेत के निचोड़ने से तेल कैसे निकलेगा, तेल निचोड़ने से तेल मिलता है, तो फिर त्याग करेगा क्या कोई रेत का? बात खत्म हो गई। झाड़कर उठ बैठेगा, हाथ पैर से झाड़ देगा रेत, फिर लौटकर भी नहीं देखेगा, बात खत्म हो गई। त्याग क्या है इसमें? तो जिस दिन तुम्हें लगे क्रोध में कुछ भी नहीं, काम वासना में कुछ भी नहीं, उठ खड़े हो गए, बात खत्म हो गई, त्याग ही। तुम व्रत थोड़े ही लोगे जाकर कि ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, उसने तो बता दिया कि अभी समझ आई नहीं, इस व्रत ने ही बता दिया कि समझ आई नहीं। व्रत में ही ना समझी छिपी है, ना समझों के सिवाय कोई व्रत लेता ही नहीं। समझदार क्यों व्रत लेगा? समझदारी पर्याप्त है, व्रत की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बात खत्म हो गई। अब व्रत किसके खिलाफ लेना है? व्रत तो अपने खिलाफ लिया जाता है। डर है कि कल शायद फिर लगने लगे कि है कुछ, तो फिर क्या करूँगा, फिर क्या करूँगी, तो व्रत का बंधन बना लो, कसमें खा लो, भीड़ भाड़ में जाकर बाजार में, बीच बाजार में खड़े होकर कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, ताकि फिर डर लगे अब लोगों से कह चुका, प्रतिष्ठा का सवाल है। अहंकार पर चोट लगे, घबराहट होकर कि अब भूल चूक की तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे तुम व्रत ले लेते हो। मगर ये तो कुछ जागना ना हुआ। जागरणशील व्यक्ति को व्रतों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अव्रती बनाना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन से सारे व्रत समाप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई व्रत क्रांति नहीं लाता, समझ क्रांति लाती है, विवेक क्रांति लाती है। तो पूछा है रमेश ने ये सवाल। मैंने सैकड़ों संबंध बनाए, शारीरिक और मानसिक, लेकिन आखिर में बढ़ती हुई अतृप्ति के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आया। कुछ तो हाथ आया, वह समझ हाथ आई कि अतृप्ति बढ़ती जाती है, तो उन सारे अनुभवों को तुम धन्यवाद दो। उनके बिना ये कैसे समझ में आता? उन सारे अनुभवों को धन्यवाद दो। उनके बिना ये कैसे समझ में आता? उन सारे अनुभव के प्रति कृतज्ञ अनुभव करो, और जब जागकर जियो कि उन अनुभवों को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। जागो, जागो रमेश, अर्थहीन हो गए वे। अब उस पुनरुक्ति से बचो, बार बार उसको करने से बचो। अब उसी चाक को पकड़कर मत घूमते रहो। इस संसार में सभी कुछ क्षण भंगुर है, और इस मन के द्वारा क्षण भंगुर से ज्यादा किसी चीज से कोई संबंध नहीं जुड़ता। शाश्वत से जुड़ना हो, परमात्मा से जुड़ना हो, तो मन के पार जाना बड़ा ही जरूरी है। इस दिले मायूसी की बिरान साजी कुछ ना पूछ, इस दिले मायूसी की बिरान साजी कुछ ना पूछ, इसने जब और जो चमन ताका बयाबा हो गया। जहां भी यह मन देखेगा वही विकृति हो जाएगी, जहां यह मन अपनी छाप छोड़ेगा वहीं राख घुट जाएगी। इस दिले मायूसी की बिरान साजी कुछ ना पूछ, इसने जब और जो चमन ताका बयाबा हो गया। तुमने अगर फूल भी देखे तो कुंभला जाएंगे, तुमने हरे भरे वृक्षों को देखा तो सूख जाएगा। इस मन के द्वारा शाश्वत से कोई संबंध ही नहीं जुड़ता। इस मन का संबंध तो क्षण भर का है, एक सेकंड का है। अभी है, अभी नहीं है, अभी सब ठीक, अभी सब गलत, अभी प्रेम है,
अभी घृणा, अभी करुणा है, अभी क्रोध आ गया। अभी लुटने को तैयार थे तुम, अब लूटने को तैयार हो गए। इस मन के साथ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और इस मन के फैलाव का नाम क्या है? संसार। यही जो तुम्हारा मन है, इसके जितने भी विचार फैलते जाते हैं, कोई भी विचार है, कोई भी तस्वीर तुम्हारे दिमाग में फैलती जाती है, यही तुम्हारा असली संसार है। यही है असली संसार। तो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जैसा कि अधिकतर होता है। जीवन भर लोग जीते हैं मगर सीखते कुछ भी नहीं। चुन लिए औरों ने गुलहार मुराद, चुन लिए औरों ने गुल्हा ए मुराद, रह गए दामन ही फैलाने में हम। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे तो फूल चुन लें और तुम दामन ही फैलाते रहो और मौत आ जाए। किन फूलों की बात कर रहा हूं मैं? उन फूलों की बात कर रहा हूं जो इस जीवन के प्रत्येक अनुभव से निस्सरित होते हैं। क्रोध किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल चुना। काम वासना में उतरे, पाया व्यर्थ है, एक फूल और चुना। लोभ किया, लालच किया, पाया कि व्यर्थ है, एक फूल और चुना। चुनते गए फूल। इन्हीं सारे फूलों की माला एक दिन जब बन जाती है, उसी माला को ही तो परमात्मा के चरणों में अर्पित करना है तुम्हें। अगर नहीं चुने ये फूल, फिर क्रोध में उतरे, फिर काम वासना में उतरे, तो बस इसी फैलाने में, मन के फैलाने में समय बीत जाएगा। तो मैं रमेश को कहता हूं, जाग। देखा सब, देखना जरूरी था। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि कुछ भी नहीं मिलता, व्यर्थता मिलती है और जीवन में बेचैनी बढ़ती है। ये तेरा अनुभव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी हो, ऐसा ना हो कि लोभ के कारण ये प्रश्न लिखा हो तो चूक हो जाएगी। अक्सर ऐसा भी हो जाता है, संतों की वाणी पढ़ते, संतों के वचन सुनते लोभ जगता है और उनकी वाणी के प्रभाव में ऐसा लगता है कि ठीक ही तो कहते हैं ये संत, मगर उनके ठीक से कुछ भी ना होगा। मेरा ठीक तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा ठीक ही तुम्हारा ठीक है। मेरा बोध है, तुम्हारा बोध नहीं बनेगा। मैं लाख कहूं कि क्रोध में कुछ भी नहीं, संत लाख कहें कि क्रोध में कुछ भी नहीं, और तुम सुन भी लो, समझ भी लो, बुद्धि से बात जंच भी जाए, मगर इससे कुछ सार ना होगा जब तक कि तुम्हारे जीवन के अनुभव से ये निष्पत्ति ना निकले। तो बस एक ही बात ख्याल रखना, जल्दबाजी मत करना। मेरे साथ इतना स्मरण रखना सादा जरूरी है कि लोभ में मत पड़ना। हाँ, तुम्हें लग गया हो कि कोई सार नहीं है शारीरिक संबंधों में, तो बात खत्म हो गई। मेरे कहने से मत कर लेना, अन्यथा फिर लौटकर आएगी ये वासना, फिर डुलाएगी, फिर खींचातानी होगी और दमन शुरू हो जाएगा। और दमन के मैं बिल्कुल विपरीत हूं। जागरण ठीक, दमन तो रोग लाता है। इसीलिए तो संत मत की सारी शिक्षा का सार ही यही है कि गृहस्थ में रहकर ही भजन सिमरन करना है, दमन नहीं करना है। हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो ना सही। यहाँ कुछ मिलने को है, इसीलिए जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर घबराना क्या। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे तथाकथित महात्मा बड़े कड़वे रह जाते हैं। जीवन का माधुर्य नहीं होता, कड़वाहट होती है। क्रोध से भरे होते हैं, निंदाओं से भरे होते हैं, क्योंकि जिस जिस बात को छोड़ दिया है वह छूटी तो नहीं थी, अभी छोड़ बैठे हैं। अभी तो रोग है, अभी भी भीतर रंग उठता है, अभी भी वासना उद्वेलित होती है। उस वासना से लड़ने के लिए रोज बस उस वासना को गाली देना पड़ता है। जाओ यूट्यूब पे देखो कैसे कैसे लोग गालियां दे रहे हैं उन वासनाओं को जो उन्हें परेशान करती हैं। अगर तुम किसी महात्मा को सुनने जाओ और वह कामिनी और कांचन को ही गाली देने की बात कर रहा हो तो समझ लेना
कि कामिनी कांचन उसके पीछे अभी भी पड़े हैं। नहीं तो क्या जरूरत है 24 घंटे कामिनी कांचन के पीछे पड़े रहने की? क्या जरूरत है? कोई भी तो जरूरत नहीं है। संत कबीर जैसे व्यक्ति सिर्फ प्रेम की बात करते हैं। कुछ एक आधी वाणियों में ही सिर्फ उन्होंने काम वासना का जिक्र किया है, परंतु उनकी पूरी वाणियां प्रेम पर आधारित हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम से ही काम वासना पर जीत पाई जा सकती है। जिन व्यक्तियों के अंदर असली प्रेम नहीं जगता, जो भी स्त्री में प्रेम नहीं होता, जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में, जिस आदमी ने प्रेम नहीं होता, केवल वे ही बार बार काम वासना में उतरते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में सच्चा प्रेम उतर आता है, वे बार बार काम वासना में उतरते ही नहीं। देखो, कोई भी नहीं उतरता। तुम्हारे सामने ही है सच्चे संत फकीर, बात ही नहीं उठाते काम वासना की, सिर्फ प्रेम की बात उठाते हैं। क्योंकि सच्चे संत पुरुषों को ये पता होता है कि जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन होगा, सब कुछ जो भी तुम्हारे विकार हैं तिरोहित हो जाएंगे। वक्त की कुछ पीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? उम्र की इन सीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? पत्थरों को सर झुकाने का चला है सिलसिला। पाप की परछाइयों में पुण्य है फूला फूला। राम नामी ओढ़ने के बाद आखिर क्या मिलेगा? दूरियों को पास लाने की बड़ी है कश्मकश। बर्फ में बरसों सुलाने की हुई है पेशकश। शयास की इन सर्दों के बाद आखिर क्या मिलेगा? वक्त की कुछ पीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? क्या मिलने को है यहाँ? जैसे दिन गए अभी और दिन जाएंगे, जैसे वक्त बीता और वक्त बीतेगा। समय में कुछ मिलता नहीं। समय एक सपना है, काल एक सपना है जो सिर्फ बीतता है, मिलता कुछ भी नहीं। मगर अगर इतनी ही बात मिल जाए कि समय में कुछ नहीं मिलता, तो हीरा हाथ लगा, तो बड़ा बहुमूल्य हीरा हाथ लगा। फिर इसी हीरे के सहारे तो तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। मगर हीरा कच्चा ना हो। हीरा कच्चा हो तो कोयला, कोयला पक जाए तो हीरा। तुम्हें पता है ना कि कोयला और हीरा दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, सेम कार्बन एटम से बनते हैं। उनमें फर्क कच्चे और पक्के का है। हीरे और कोयले का रसायन बिल्कुल एक जैसा है। दोनों एक ही तत्व से बने हैं। जिसको तुम हीरा कहते हो, वह हजारों हजारों साल पृथ्वी के अंतर्गर्भ में दबा हुआ कोयला है। दबता 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 उस दबाव के कारण इतना मजबूत और सख्त हो गया है कि अब हीरा है। कोयला ही था पहले, कोहिनूर भी कोयला था। लाखों वर्षों की प्रक्रिया और दबाव के बाद हीरा बन गया है। कोयला और हीरे में फर्क नहीं है। पक जाए तो हीरा, पक जाए तो प्रेम। तो पक जाने का ख्याल रखो, तुम प्रेम का ख्याल रखो। तुम्हारे काम पक जाए तो राम, तुम्हारा क्रोध पक जाए तो करुणा। जिंदगी पकने का एक अवसर है। अब तुम सभी के दिमागों में एक प्रश्न उठता होगा कि हमारी समझ में तो कुछ आता नहीं, सभी चीजें हमारी समझ में आती नहीं। सत्संग समझ में नहीं आते, संतों की वाणी समझ में नहीं आती, राम को समझ नहीं पाते, परमात्मा को समझ नहीं पाते। राम तो बस राम है, राम किसके गीत गाए, हम ये भी समझ नहीं पाते। तो उसके उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि जिस दिन ऐसा समझ में आ जाएगा कि राम तो बस राम ही है, राम किसके गीत गाए, उस दिन एक गीत तुमसे उठेगा। तो सिर्फ गीत होगा, किसी का गीत नहीं, बस गीत होगा। एक सुगंध उठेगी अनिर्वचनीय, एक सौंदर्य जगेगा अव्याख्याय। तो राम का गीत तो तभी तक गाना पड़ता है जब तक तुम सब राम से दूर हो। ऐसे ही तुम्हें सुमिरन तो ये जो जितने भी जपने के लिए दिया जाता है, ये तुम्हें तब तक ही करना पड़ता है जब तक असली राम प्रत्यक्ष ना हो जाए। अनहद नाद की धुन, पहली धुन प्रत्यक्ष ना हो जाए, फिर तो राम ही तुम्हारे भीतर गाएंगे।
अपना ही गीत गाएंगे, स्वगीत। ये सारा जो विराट चल रहा है, ये राम अपना ही गीत गा रहे हैं। वृक्ष में राम हरे हैं, पक्षियों के कंठ में राम अनेक अनेक ध्वनियों में प्रकट हुए हैं। सरिताओं में, सागरों की कलकल में राम का कलकल नाद है। ये सारा नाद ब्रह्म नाद है। ये अनाहत ही चल रहा है। जिस दिन पहचानोगे उस दिन पाओगे, राम अपना ही गीत गा रहे हैं। और कितना गीत गाने को है। राम अपना ही नाच नचा रहे हैं। राम गुनगुना रहे हैं। लेकिन जब तक यह पहचान नहीं हुई तब तक तुम्हें लगता है राम अलग है और तुम अलग हो। तुम्हें लगता है गुरु और तुम अलग अलग हो, गुरु तुमसे अलग है। तब तक राम का गीत गाना है। केवल तब तक जब तक तुम्हें लगता है राम और तुम अलग अलग हो या गुरु और तुम अलग अलग हो। जब तक दूरी है तब तक गुरु या राम का गीत गाना है। ऐसा राम का गीत गाते गाते देर मिट जाएगी। जिस दिन दूरी मिट जाएगी तुम राम के गीत हो जाओगे, तुम ही राम हो जाओगे। वही तो बाबा मलूकदास जी ने कहा, संत कबीरदास जी ने कहा कि साहब साहब हो गए थे, वही हो गए। थोड़ी देर बीच में भूल गए थे कि मैं कौन हूं। थोड़ी देर आत्म विस्मरण हो गया था। मैं कहता हूं परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, सिर्फ आत्म विस्मरण हो गया है। तुम भूल गए हो। तुम सभी सोचते हो परमात्मा हमारे समझ में नहीं आता, उसकी बातें समझ में नहीं आते। तो समझ में आने की बात भी नहीं है। समझ से तो सावधान। समझ यानी बुद्धि की। हृदय की समझ जगाओ। हृदय को समझ यानी प्रेम। बुद्धि की समझ यानी तर्क। बुद्धि की समझ यानी विचार। हृदय की समझ यानी श्रद्धा। तुम कहते हो, सभी सोचते हो कि हमें समझ में कुछ नहीं आता, कॉल के माध्यम से मुझे बोलते हो। तो मैं कहना चाहूँगा, बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे होगे तो कुछ भी समझ में ना आएगा, क्योंकि ये बुद्धि अतीत बातें हो रही हैं। ये बाबा मलूकदास, ये बाबा कबीरदास, ये बाबा नानक, ये बुद्धि के बाहर हो गए लोग हैं। ये मस्ती, ये शराब, ये बुद्धि से बाहर जाने के उपाय हैं। ये बुद्धि से समझ में ना आ पाएगा। ये गणित नहीं है जिसे तुम हल कर लोगे। ये पहेली नहीं है जिसे तुम सुलझा लोगे। यह जीवन का रहस्य है। इसे तुम जियोगे तो ही जानोगे, इसका स्वाद चखोगे तो जानोगे। तो मैं कहता हूं कि चखो। समझ में कुछ नहीं आता, तुम सभी को ये आता होगा दिमाग में। लाख समझाएं तो भी तुम्हें समझ में ना आएगा। समझ की बात ही नहीं है। कुछ समझ से पार चलो। समझ पर ही अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। समझ पर हो सत्य समाप्त नहीं हो जाता है। समझ ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी सत्संग सेंटर के द्वार तक ला सकती है या किसी डेरे के द्वार तक ला जा सकती है, परंतु उसके भीतर न ले जा सकेगी। तुम्हारे असल मंदिर के भीतर न ले जा सकेगी। मंदिर के भीतर जाना हो तो समझ को वहीं छोड़ देना होगा। जहां तुम जूते छोड़ आते हो वहीं समझ भी रख आनी पड़ेगी। बुद्धि वहीं काम नहीं आएगी, बुद्धि राख हो जाएगी। भीतर तो निबुद्धि होकर जाओगे, बालक की तरह निर्दोष होकर जाओगे तो ही पहुंचोगे। जीसस ने कहा है, जो बच्चों की भांति सरल है, केवल वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे और दूसरे नहीं। तो तुम सभी सोचते हो समझाएं, पूछते हो समझाएं। रोज तो समझा रहा हूं, समझ से समझ में आएगा नहीं, फिर भी समझाता हूं। समझाने से इतना भी समझ में आ जाए कि समझाने से समझ में नहीं आता तो कुछ बात बनी, तो तुम द्वार पर आकर खड़े हो गए। एक दिन तो थक जाओगे समझने से, समझाने से। एक दिन तो घबरा जाओगे समझने से, समझाने से। एक दिन तो कहोगे कि अब बहुत हो गई बुद्धि,
अब बुद्धि को एक साइड में रख देते हैं। एक दिन तो बुद्धि बोझ रूप हो जाएगी और वह बड़े सौभाग्य का क्षण है। बुद्धि बोझ रूप हो जाती है, अभी उठती है प्रार्थना, तभी उठता है प्रेम, तभी उठती है पूजा। जिसकी जिल्लत में ही इज्जत है, सजा में भी मजा। कुछ समझ में नहीं आता कि मोहब्बत क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। प्रेम समझ में थोड़ी ही आता है, प्रेम तुमसे बड़ा है, समझ में आएगा कैसे? तुम्हारी मुट्ठी बहुत छोटी है, प्रेम बड़ा आकाश है, मुट्ठी बांधी कि खो जाएगा। अगर आकाश चाहिए हो मुट्ठी में तो मुट्ठी मत बांधना। खुले हाथ में तो आकाश होता है, बंद हाथ में आकाश खो जाता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ, हृदय को खोलो, खुला हुआ हृदय, और तुम समझ पाओगे। एक और ही तरह की समझ, एक दूसरी तरह की ही समझ, एक पृथक ढंग की ही समझ चाहिए। प्रार्थना में लगो, राम को गुनगुनाओ, राम के गीत गाओ। यहाँ मैं दशरथ के पुत्र श्री राम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं परमात्मा के नाम की जगह राम का उपयोग कर रहा हूँ। असली बात तो गीत गाना है, राम तो बस बहाना है। तुम गीत गा सको इसके लिए राम की खूंटी का सहारा ले लो, नामदान के शब्दों की खूंटी का सहारा ले लो। तुम गुनगुना सको, तुम नाच सको, तुम्हारे हृदय में छिपी हुई मुस्कुराहट होंठों तक आ जाए और तुम्हारे भीतर भरा हुआ मधु शलक छलकने लगे। पूरी तरह से जो कलश तुम्हारे भीतर है छलकने लगे। बस राम तो बहाना है, राम से कुछ लेना देना थोड़े है, राम से कुछ लेना देना नहीं है, राम शब्द से लेना देना नहीं है। इसीलिए कोई भी नाम काम दे देगा। अल्लाह के गीत गाओ, खुदा के गीत गाओ, कि राम के कि कृष्ण के, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। गीत गाना सीख लो, प्रार्थना उठने लगे, जीवन से एक ऐसा संबंध बनने लगे जो बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। समझो, गुलाब का फूल खिला, तुम उसके पास जाकर खड़े हुए। बुद्धि का संबंध तो ये है कि तुम सोचो, अरे बड़ा सुंदर गुलाब, कहाँ से आया? ईरान से आया? कहाँ से आया? ऐसा गुलाब कभी देखा नहीं, इतना सुंदर, इतना बड़ा फूल। बहुत देखे गुलाब मगर ऐसा गुलाब नहीं देखा। ऐसी बहुत सी बातें सोचने लगो, विचार करने लगो, तो गुलाब से ये बुद्धि का संबंध हुआ। दूसरी चीज, खिला गुलाब, तुम गुलाब के पास आए, आंखें भर गई गुलाब से, नासापुट भर गए गुलाब की सुगंध से। तुम नाचने लगे, ऐसा गुलाब कभी मिला नहीं था। तुम गीत गुनगुनाने लगे। तुमने गुलाब की स्तुति में एक गीत गाया कि तुम नाचे, कि तुमने बांसुरी बजाई। ये संबंध दूसरे ढंग का हुआ, ये बुद्धि का ना हुआ। कभी नाचे हो गुलाब के फूल के चारों तरफ मग्न होकर कि ऐसा फूल खिला? तुमने प्रभु को धन्यवाद दिया है? रोए हो कभी? आनंद के आंसू बहाए हो कभी गुलाब के पास खड़े होकर? तो एक दूसरे तरह का संबंध बना। रात को आकाश में चांद देखो तो सोचने लगे कि चांद की लंबाई चौड़ाई कितनी है, मिट्टी पत्थर क्या है, खाई खड्डे हैं क्या है। वैज्ञानिक सोचता है, चूक जाता है। जो आदमी चांद पर चलकर आए हैं वे भी चूक गए हैं, क्योंकि वह सब सोच विचार का संबंध है। और भी तरह के लोग इस जमीन पर हुए हैं, कवि हुए हैं, रहस्यवादी हुए हैं। चांद पर वे कभी गए नहीं। चांद निकला, पूरा चांद निकला और वे नाचे। पूर्णिमा की रात और तुम नाचो ना तो जरूर तुम्हारे भीतर कुछ मुर्दा जैसा है। पूर्णिमा की रात और तुम आकाश को एक टक देखते ना रह जाओ, भाव विभोर ना हो उठो। सागर जैसी चीज भी जड़ चीज रहराने लगती है। पूर्णिमा को रात और तुम बिना लहराए रह जाते हो। सागर उत्तुंग तरंगे होने लगता है और तुम्हारे भीतर कोई मदमस्ती नहीं आती। बुद्धि ने खूब पथराया है तुम्हें। आंखों ने देखने की क्षमता खो दी है। हृदय में अंकुरण नहीं होता। पूरे चांद की रात तुम अगर नाचो तो एक तरह का संबंध बना। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो आदमी चांद पर चलकर आए हैं
उनसे गहरा संबंध बनेगा तुम्हारा। चांद पर चलने से क्या होगा? तुम चांद के ज्यादा करीब पहुंच गए, तुमने चांद की आत्मा को छुआ। जिन्होंने इस देश में कहा था कि चांद में देवता का निवास है, वे ज्यादा सच थे। चांद से देवता का निवास उसी क्षण हो जाता है जिस क्षण चांद तुम्हारे हृदय को आंदोलित कर देता है। उस क्षण चांद फिर चांद नहीं रह गया, चंद्रदेव हो गया। सूरज को जिन्होंने नमस्कार किया था इस देश में, पानी का अर्घ चढ़ाया, सुबह सुबह नदी के तट पर खड़े होकर ओमकार की ध्वनि की, उन्होंने ज्यादा सूरज को समझा था। वह समझ और ही ढंग की है, ख्याल कर लेना। वह समझ वैज्ञानिक नहीं है, बुद्धिगत नहीं है। उन्होंने देखा सूरज में जीवन को उगते। सूरज हमारा जीवन है, उसके बिना हम ना हो सकेंगे। हम सूरज की किरणें हैं, हम सूरज के बिना एक क्षण ना हो सकेंगे। जो हमारा स्रोत है उसको देखकर हम नाचे ना, और जो हमारा स्रोत है उसको देखकर हम झुके ना तो चूक हो गई। यह एक और तरह का देखना है, यह एक और तरह का समझना है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा, और जो भी सोचते हैं कि भाई परमात्मा को समझना मुश्किल है, मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी भी तुम समझने की बातें कर रहे हो। अब तो समझने की नासमझी छोड़ो, अब तो प्रेम की नासमझी पकड़ो। तुम मुझे दे दो महकती गंध जीवन के लिए, मांगता हूँ आज कुछ अनुबंध जीवन के लिए। याचना मेरी धरोहर सी रहे बनकर सदा, याचना मेरी धरोहर सी रहे बनकर सदा। तुम मुझे दो आज ये सौगंध जीवन के लिए। दर्द में डूबी हुई मन की सतह को ढूंढ दे, चाहता है ऐसे सहज संबंध जीवन के लिए। जी बिना बोले गुजर जाती तुम्हारे पास से, तुम मुझे दे दो वही मकरंद जीवन के लिए। जिंदगी का गीत भी अब तक अधूरा ही पड़ा, नेह में डूबे हुए छंद जीवन के लिए। तुम मुझे दे दो महकती गंध जीवन के लिए। अब तो प्रभु से उस गंध को मांगो जो जीवन को महका दे। अब तो प्रभु से छंद को मांगो जो जिंदगी तुम्हारी को गीत बना दे। अभी तो राम का गीत होगा शुरुआत, बाहर खड़ी क ख ग। अभी तो राम का गीत होगा, अभी तो राम तुम्हें पराया मालूम पड़ेगा तो उसके गीत गाओगे। अभी तो भक्त बनोगे भगवान दूर, फिर धीरे धीरे करीब आओगे, फिर बहुत करीब आओगे, फिर एकदम भगवान के आर पार हो जाओगे। और तब तुम ना पहचान सकोगे कि कौन भक्त है और कौन भगवान। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दुई खड़े हैं, काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने, जिन हरि दियो मिलाए। तब भी गीत उठेगा, लेकिन तब राम ही अपना गीत गाएंगे, तब प्रभु भी नाचेंगे। इससे पहले कि प्रभु तुम्हारे भीतर नाच सकें और तुम प्रभु में नाच सको, नाच तो सीख लो। तो इसीलिए हम सभी को भजन सिमरन के लिए जरूर वक्त देना चाहिए। घड़ी दो घड़ी जरूर बैठें। आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना है। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे आप जी अवश्य पूछ सकते हैं। सर्च करें वहाँ पर जाकर मालिक की मौज सत्संग, तो आप जी वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरा प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है। किसी को कॉल के माध्यम से पूछना हो तो वैसे वहाँ पे मैसेज छोड़ दें, तो मैं आपको नंबर प्राइवेट दे दूँगा। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, आपके भ्रम टूटे हों, आपका मन शांत हुआ हो, तो कृपया करके मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में तो इस लिंक को ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जहां भी आप शेयर करना चाहें बस करें। क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी भूले भटके को राह मिल जाए। आप इसी सेवा में संलग्न रहें। कोई सुने चाहे ना सुने, आपका बस कर्म है शेयर कर देना। सुनना सुनाना परमात्मा का विषय है, ये सब आपने उस पर छोड़ देना है। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जी डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें यूट्यूब पे आकर मालिक की मौज सत्संग,
जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा आप जी को मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप जी पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता पुराने सत्संग में आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया पुराने सत्संग अवश्य सुन लिया करें। आपके भीतर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अपने आप का पता चल जाए कि आप कौन हो, आप में परमात्मा जागृत हो जाए, चेतना आपकी जागृत हो जाए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।